फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में 108 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। 77 मुल्जिमान बरी। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल, फारूक हबीब समेत मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा। शेख राशिद शफीक को भी 10 साल, MPA जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरों को मुकदमात से बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला भी आना बाकी है। मुकदमा नंबर 933 राना तरनौल का है। इसमें जरताज गुल है, फैसल जावेद, वैब शाहीन है, अली बुखारी है, आरिफ अलवी है, विशाल यूसुफ जई है। इसको 10 मुल्जिमान का चालान दाखिल किया। 8 मुल्जिमान को जो नकूलात थी वो तकसीम की गई, वो सारे के सारे गैर हाजिर। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कराची कंपनी के मुकदमे में अलीमा खानम, शेख वक्कास अकरम, हमाद अजहर, कवल शाज़ब, शाहिद खतक, शेर अफजल मरवत, आरिफ अलवी, मशाल यूसुफ जई और दीगर नामजद हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है मजमूई तौर पर अब तक 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। PTI क़यादत अदालतों में पेश नहीं हो रही, ताखीरी हरबे अपना रही है। फैजाबाद एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI को नाअहल करार देने के बाद अली अमीन गंडापुर और दीगर ने फैजाबाद पर एहतजाज किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती डील हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी वेबसाइट पर ऐलान। लिखा, अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त करेगा। पाक अमरीका पार्टनरशिप की क़यादत के लिए ऑयल कंपनी का चुनाव करेंगे। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत को तेल बरामद हो। दीगर मुल्कों से भी ट्रेड डील हो रही है। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक मुआहदे का मकसद 2 तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़, मंडियों तक रसाई में इजाफा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पेशरफ्त वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से मुलाकात के दौरान हुई। तिजारती मुआहदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, गुज़श्ता रात वाशिंगटन में दोनों ममालिक में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पाया। तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी पाक अमरीका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। To be inshallah a real win-win situation for Pakistan and the United States. और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है, उन्होंने एक सेक्टर की बात की है, but there are number of sectors. एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा IT and the digital infrastructure and the new economy that we are talking. पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुआहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पर आ गया है। तिजारती मुआहदे के नतीजे में तवानाई, मादनियात, IT और दीगर शोबों में तरक्की और सरमायाकारी के वसी इम्कानात रोशन हो गए हैं। और क्या साराइयाँ भी होने के बावजूद ये अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए हम समझते हैं ये विन विन सिचुएशन होगी, जहां हमारी आपस में बिजनेस रिलेशनशिप भी फ्लरिश करेगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी और पूरी एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव असरात होंगे। अमेरिका से ट्रेड डील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर सरदार ओवैस लगारी कहते हैं तेल की तलाश में अमरीकी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाएगी। माहिर मईशत आबिद सुलहरी कहते हैं ये डील हकीकी मानों में गेम चेंजर बन सकती है। तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा कहते हैं तेल की दौलत से मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा हो जाएगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1,1520 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,39,000 की सतह अबूर कर ली। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अमेरिका से तिजारती मुआहिदे की खबरों की वजह से मार्केट तकरीबन 1500 पॉइंट्स इजाफे के साथ खुली। भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर भारत और रूस पर सख्त तनकीद। लिखा, दोनों अपनी मुर्दा मईशतों के साथ डूब जाएं। अमेरिका ने भारत से बहुत कम तिजारती रवाबित रखे हैं क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जो अमेरिकी कारोबार के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका और रूस के दरमियान कोई तिजारती ताल्लुक नहीं और चाहता हूँ ये सूरत हाल बरकरार रहे। ट्रंप ने रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव को नाकाम रहनुमा करार दिया। जुर्म छुपाओ, मजहब का लिबादा ओढ़ो और अक्सरियत को ही मुकद्दस बना दो। मोदी हुकूमत का नया चेहरा, पुराना एजेंडा बेनकाब। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का एक और खुला झूठ। राज्यसभा में खड़े होकर दावा किया, हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। भारतीय वजीर दाखिला ये कहते हुए समझौता एक्सप्रेस जलाना, बाबरी मस्जिद गिराना और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम भी भूल गए। समझौता एक्सप्रेस आग में खुद भारतीय इंटेलिजेंस ने आरएसएस और भारतीय फौजी एहलकारों के मुलव्वस होने का पता चलाया। अमित शाह ढिठाई से कहते हैं, हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता। मुसलमानों समेत ईसाइयों का कत्लेआम करने वाले बजरंग दल और आरएसएस के जत्थे अमन के पुजारी थे। Pakistan was responsible for the Pahalgam incident. How can a nation which is suffering even today at the hands of these terrorists sponsor such acts? पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्ट पनाही हासिल है। दुनिया से कहा, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, भारत का हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। पानी हमारी बका है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। खित्ते का अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ज़ीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया। सैटेलाइट 24 घंटे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग फराहम करेगा। शहरी मनसूबा बंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आफात के तदारुक में मदद देगा। सैटेलाइट पायदार समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ने खलाई तरक्की में अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इंजीनियर्स, साइंसदानों और तकनीकी टीमों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की टैक्स दहिंदगान को हिरासा करने और नाकिस कारकर्दगी वाले टैक्स अफसरान की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत। FBI में नाकिस कारकर्दगी पर सैकड़ों अफसरान के रद्दोबदल की तैयारियां मुकम्मल। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 17 और 18 के 200 से ज्यादा अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए जाएंगे। दूसरे फेज में FBI के ग्रेड 19 और 20 के अफसरान भी तब्दील किए जाएंगे। साढ़े 3 माह में 11 पेशियां हो चुकी हैं। 9 मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने फर्द जुर्म कबूल किया और वो सजा भी हो चुकी। बाकी जो मुल्ज़मान हैं 68 मुसलसल गैर हाजिर आ रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने खास दायर कर दी है जमानत मनसूखी की। अल्लाह की आदत है, जो इन मुल्ज़मान को उकसाने में लवस पाई गई है उनको बाकायदा नामजद कर दिया गया है रावलपिंडी के 10 मुकदमात में। इस्लामाबाद ATC ने थाना कराची कंपनी के मुकदमे में PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खानम, शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, कमल शोजब, शाहिद खटक, शेर अफजल मरवत, आरिफ अलवी, मिशाल यूसुफजई के और दीगर के नाम भी शामिल हैं। 41 रहनुमाओं के आज 9 के पहले जारी हो चुके हैं। रावलपिंडी में 9 मई और 26 नवंबर के मुकदमात पर सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना है, मुल्जिमान मुसलसल अदालतों से गैर हाजिर हैं।
تھانہ واہ کینٹ کے مقدمے میں 18 اور تھانہ نصیر آباد کے مقدمے میں 20 ملزمان کے ناقابل ضمان وارنٹ حاصل کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد کی جانب سے 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ عدالت نے 26 جولائی کو 4 میں سے 3 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تھانہ سول لائن میں حساس ادارے پر حملے کا مقدمہ، تھانہ سول لائن میں پولیس وین جلانے کا مقدمہ اور تھانہ غلام محمد آباد میں حملے کے مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر حملہ کیس کا ٹرائل جاری ہے۔ سینٹ میں ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر انتخاب، پولنگ جاری، 10 سے زائد ووٹ کاسٹ کیے جا چکے۔ نون لیگ کی صوبیہ شاہد اور جے یو آئی کی شازیہ دستبردار ہو گئی۔ اپوزیشن سے نون لیگ کی امیدوار مہتاب ظفر اور پی ٹی آئی کی امیدوار مشال اعظم ہے۔ ایک آزاد امیدوار سائمہ خالد بھی سینٹ ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں۔ مسائل یا تو صوبائی حکومت کے ہیں یا وفاقی حکومت کے ہیں، اور مسائل صرف کراچی کے شہریوں کی تقدیر۔ کراچی رہنے کی نہیں سہنے کی جگہ بن چکا ہے، شہر کو اجاڑ دیا گیا۔ ورلڈ بینک کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ رہنما ایم کیو ایم خواجہ اظہار الحسن کی نیوز کانفرنس۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو سندھ کے مسئلے پر ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ایک چنگاری دوبارہ آگ لگا سکتی ہے، ایسا نہ ہو حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ چیزیں ٹھیک کرنے میں وقت لگ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر اویس لغاری کو تعریفی خط لکھ دیا، بہترین کارکردگی پر شاباشی دی۔ وزیر اعظم نے کہا اویس لغاری نے 780 ارب روپے گردشی قرضہ ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 35 آئی پی پیز کے ساتھ پرانے معاہدوں کو ختم اور نئے معاہدوں میں بہترین کوششیں رہیں۔ 6 آئی پی پیز سے معاہدے ختم کیے۔ ریفارم سے قوم کو 3 کھرب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا۔ ٹیرف میں 8 روپے 35 پیسے فی یونٹ کمی سے بجلی صارفین کو تاریخی ریلیف ملا۔ Le Canada a l'intention de reconnaître l'État de la Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2025. کینیڈا کا بھی فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ اگر فلسطینی اتھارٹی اصلاحات کے لیے رضامند ہو جائے تو کینیڈا فلسطین کو ریاست تسلیم کرے گا۔ شرائط میں انتخابات کرانا اور دیگر جمہوری اصلاحات شامل ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد کرے۔ محمود عباس سے تفصیلی گفتگو ہوئی، میکرون اور سٹارمر سے بھی مشاورت کی، خطے کے دیگر ممالک سے بھی رابطے میں ہیں۔ اسرائیل کی کھلی دہشت گردی، غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 91 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء میں 77 امداد کے متلاشی بھی شامل۔ غذائی قلت سے مزید 7 افراد دم توڑ گئے۔ اسرائیلی فنکاروں، دانشوروں اور سابق سیاستدانوں کا اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج۔ بین الاقوامی برادری سے اسرائیل پر سخت پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ نیو یارک بھی جنگ بند کرو، قبضہ ختم کرو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہودی بھی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ لندن میں امریکی سفارت خانے کے باہر بھی ہزاروں افراد نے اسرائیل مخالف احتجاج کیا۔ امریکی سینٹ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا بل مسترد کر دیا۔ بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، علاقے میں کرفیو نافذ۔ پولیس کی جانب سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ کہا کسی گھر میں دہشت گرد گھس جائیں تو فوری گھر خالی کریں۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور مدد کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ کسی عمارت سے پولیس پر فائرنگ کی گئی تو عمارت مسمار کر دی جائے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے اے پی ایم ایس او اور این کیو ایم پاکستان کی میڈیکل ایڈ کمیٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ گورنر سندھ نے مارکہ حق جشن آزادی مہم کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کہا 1 تا 14 اگست جشن آزادی ملی جذبے اور شایان شان انداز میں منایا جائے گا۔ مارکہ حق تقریبات میں عوام کی بھرپور شرکت کے لیے تمام طبقات کردار ادا کریں۔
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश, लकी मरबत में सिराय नौरंग के करीब घर की छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। तेरा इस्माइल खान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों और बाजारों में पानी जमा हो गया। तेज बारिशों से ग्लेशियाई झीलें फटने के खतरात बढ़ गए। स्कर्दू, चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान के अवाम को खबरदार रहने की हिदायत। पानी के बहाव में इजाफे पर रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। दरियाए चिनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। मेरे बेटे शुएब और बहू को धोखे से बुलाकर कत्ल किया गया। कत्ल में बहू का भाई समद, सोतेला भाई शाह वली और चचा हसन अली मुलव्विस हैं। मसदूम में कत्ल होने वाले शुएब अनवर ने के वालिदैन का वीडियो बयान। बताया बहू हामिला थी। कत्ल के वक्त 2 कमसिन बच्चे भी वहां मौजूद थे। कातिलों ने किसी की परवाह नहीं की। कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ये मेरी पहले भी दुश्मनी चल रही है। मेरी बीवी भी अगवा की गई थी, बच्चा भी एक उन लोगों के पास है। मेरे को राजीनामे का बोला, मैंने केस किया हुआ, मना किया, मेरे बच्चे को गोली मार दी थी। 3 दिन पहले भी अगवा करने आए थे, मैंने देखा था भाग गए थे। हैं तो मेरे रिश्तेदार 6 थे, एक बच्चा उसी के पास है, 5 मेरे पास थे, 6ठा बच्चा मेरे से चला गया। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए बस। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से 8 साल का बच्चा जाँ बहक। 4 मुल्जिमान ने खानदानी रंजिश पर बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। शोर मचाने पर सर में गोली मार दी। बच्चे के वालिद का कहना है खानदान में दुश्मनी चल रही है। मुखालिफिन ने बीवी और एक बच्चे को पहले ही अगवा कर रखा है। आज दूसरे बेटे को उठाने आए थे। मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। अमरीकी बहरिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह हो गया। पायलट तैयारे से बच निकलने में कामयाब रहा। हुकाम का कहना है हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयार। कौमी टीम की लॉर्डर हिल में भरपूर प्रैक्टिस। तैयारियों को हतमी शक्ल दी। मेजबान टीम होम ग्राउंड पर दबाव का शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 5-0 कामयाबी हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा कामयाबी के लिए पुरजोश। कहा टीम नौजवान और सीनियर खिलाड़ियों का शानदार कॉम्बिनेशन है। जीत के साथ वर्ल्ड कप की जानिब सफर जारी रखेंगे। 3 मैचों की सीरीज का आगाज कल सुबह 5 बजे होगा। Там есть ресторан в Сан-Франциско, называется Чатни, пакистанский. Номер 1 ресторан для всех нас. Адрес на улице Джонс находится. 12 года там я. Прикинь. Вот недавно летел же в Америку, специально взял через Сан-Франциско. नाकाबिले शिकस्त हबीब मोहम्मदोव पाकिस्तानी खानों से नॉकआउट। स्टार रूसी मार्शल आर्टिस्ट का कहना है पाकिस्तानी खाने लाजवाब हैं, यही मेरी कामयाबी का राज है। रूस से सैन फ्रांसिस्को खुसूसी परवाज से जाता हूं ताकि पाकिस्तानी खाने खा सकूं। और बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मुल्तान आमद। ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ार के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।